आर्टिकल लिखने हैं, एक टाइटल डालो, ऑटोमेटिकली आर्टिकल जनरेट हो जाता है। इमेजेस बनानी है तो फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर की जरूरत किसको है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पुट करो और आपकी इमेज तैयार हो जाती है। और अब तो भाईजान वीडियो एडिटिंग बड़ी खतरे में है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन डालो, आपको वीडियो क्लिप बनी बनाई मिल जाती है विद वॉइस ओवर। ऐसे में क्या अब हमें फ्रीलांसिंग छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अब सभी काम ऑलमोस्ट एआई करता जा रहा है, तो ऐसे में हमारा रोल क्या रहेगा, अब हम ऐसे में क्या कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को 4 ऐसी स्किल्स बताऊंगा जो फ्यूचर में आपके बहुत काम आने वाली हैं अगर आप आज से उन पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आइए सीखते हैं। वेरी स्केरी म्यूजिक। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे एआई जो है वो आपकी फ्रीलांसिंग को खाता जा रहा है और आपकी जॉब्स को खाने वाला है इन फ्यूचर। बहुत सारी जॉब्स ऑलरेडी एआई ले चुका है एंड इन नियर फ्यूचर लाखों करोड़ों नौकरियां एआई खाने वाला है। और फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है बाय एआई। अगर हम बेसिक से एग्जांपल लेते हैं कि यार अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर है तो किस तरह आप फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर के ऊपर मेहनत करते हैं किसी भी इमेज को एडिट करने के लिए, कोई भी इलस्ट्रेशन बनाने के लिए, कोई भी आर्ट वर्क बनाने के लिए। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि कैनवा आ जाता है। कैनवा को मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाते, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी बनी बनाई टेम्पलेट्स मिल जाती हैं जिससे एक मेरे जैसा बंदा जो कि ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं है वो भी अपना काम चलाने के लिए पोस्ट, लोगोज और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जिसके लिए शायद पहले मुझे ग्राफिक डिज़ाइनर हायर करना पड़ता और उसके ऊपर मुझे कई दिन लग जाते। अब वही काम मैं खुद भी कर सकता हूँ कैनवा को यूज़ करते हुए। कैनवा आया, उसके बाद और बहुत सारे इस तरह के टूल्स हैं। फिर आपने देखा टैल आ चुका है जहाँ पर आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि मुझे ऐसी इमेज चाहिए और वो ऑटोमेटिकली आपको क्रिएट करके दे देता है। स्केरी। तो ग्राफिक डिज़ाइनर्स आपको नज़र आ रहा है कि आपकी जॉब खतरे में। स्टिल ये इतनी जल्दी नहीं होने वाला। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ह्यूमन ब्रेन बना सकता है, एआई अभी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो बना दे। लेकिन आपको कुछ इंडस्ट्रीज़ वाज़े तौर पर नज़र आ रही हैं कि हाँ यार ये फ्यूचर में एआई जो है इसको डिस्टर्ब कर देगा और बहुत सारी जॉब्स खत्म हो जाएंगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बिल्कुल ग्राफिक डिज़ाइनर्स खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो छोटे मोटे मेरे जैसे आप जैसे जो मतलब कुछ भी टूल इधर उधर लगा के जो जुगाड़ लगा रहे थे वो जुगाड़ू बिल्कुल खत्म होने वाले हैं, बल्कि उससे भी ऊपर के लोग। इसी तरह अगर आप आर्टिकल राइटिंग की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे टूल्स आपको मार्केट में मिल जाते हैं जो ऑटोमेटिकली आपको आर्टिकल लिख देता है। जस्ट टाइटल डालो, पूरा आर्टिकल रेडी। सेम वीडियो एडिटिंग में आपने अपनी स्क्रिप्ट डाली और इवन के वो वीडियो तो बना के देता है, साथ साथ वॉइस ओवर भी करके दे देता है। और अब तो ऐसे टूल्स आ गए हैं जो आपकी वॉइस के अंदर, आपकी जो वॉइस टोन है उसके अंदर आपकी एक्सप्रेशन हर चीज़ को नोट करते हुए आप ही की वॉइस में वॉइस ओवर बना देता है। तो जब ये टेक्नोलॉजी फुल आ गई तो भाई फिर आप देख लें कि शायद मैं यहाँ पर बैठा भी नहीं होगा तो मेरी वीडियो रेडी हो जाएगी। तो ऐसे में आप लोग दो काम कर सकते हैं, या तो आप परेशान हो जाए, सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाएं, या फिर आप आज से ही ऐसी स्किल्स को सीखना शुरू कर दें जो कि फ्यूचर में आपके काम आने वाली है, जिनको एआई के होते हुए भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आज आप अपनी स्किल्स से अच्छा कमा रहे हैं, यही राइट टाइम है कि आप आज से ही अपनी स्किल्स के अंदर, नई स्किल्स के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दें और नई टेक्नोलॉजी को सीखना शुरू कर दें। सो 4 स्किल्स मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1 यहाँ पर जो स्किल मैं आपको बताऊंगा वो है जी ब्लॉकचेन डेवलपमेंट। देखिए मेन एग्जांपल ब्लॉकचेन की आपकी क्रिप्टो है। क्रिप्टो सारी आपकी ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रही है और फ्यूचर भी क्रिप्टो ही है। करेंसीज का जो आप फ्यूचर देखेंगे वो क्रिप्टो होगा। डीलिंग वगैरह जो भी आप देखेंगे, जो आप ये स्टाम्प पेपर वगैरह बनवाते हैं, सभी कॉन्ट्रैक्ट डिजिटली ब्लॉकचेन के ऊपर हो रहे होंगे। आपकी वोटिंग ब्लॉकचेन के ऊपर हो रही होगी। बहुत सारी चीज़ें आप ब्लॉकचेन के ऊपर देख रहे होंगे। तो ऐसे में आप ब्लॉकचेन डेवलपमेंट सीख सकते हैं। उसके लिए आप यूट्यूब, यूडेमी, बहुत सारे रिसोर्सेज है, आप वहाँ से जाके सीखें। और आज से ही अगर आप डेवलपर हैं तो भाईजान आप ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के अंदर बड़ा इजीली आ सकते हैं। आप इसे सीखना शुरू कर दें। नंबर 2 पर यहाँ पर मैं कहूँगा जी मार्केटिंग। और मार्केटिंग में बहुत सारी फील्ड्स है, लाइक कॉपी राइटर है, आप डिजिटल मार्केटर है, लाइक फेसबुक एड, इंस्टाग्राम एड्स एक्सपर्ट हो सकते हैं, यूट्यूब एड्स, गूगल एड्स वगैरह आप चलाते हैं। देखिए अगर आप मार्केटिंग का मतलब ये समझते हैं कि फेसबुक पर जाकर 2 बटन दबाएंगे, बूस्ट का बटन दबा देंगे, या एड्स मैनेजर पर जाकर क्रिएट अकाउंट और ये वो बटन दबाकर हम अपना एड रन कर देंगे, तो भाई मार्केटिंग ये नहीं है। ये कोई भी कर सकता है। तो भाईजान मार्केटिंग ये नहीं है। क्योंकि आप लोग सोचेंगे यार देखो ऐड तो हमने दे दिया, ऑडियंस भी हमने बता दी, सब कुछ तो बता देना, फिर उसके बाद उनका एआई खुद ब खुद ऑप्टिमाइज करता जाएगा मेरे ऐड को और पैसा ही पैसा होगा। ऐसा नहीं होता। देखिए उनका एआई उसी बेस के ऊपर एक्ट करेगा। उनका जो एल्गोरिथम है उसी बेस के ऊपर एक्ट करता है जो डाटा आपने इनिशियली उसे प्रोवाइड किया है, जो आपने उसको ऐड दिया है, जो आपने ऐड कॉपी दी है, जो आपने ऑडियंस उसको दी है, जो आपने उसको एज ग्रुप दी है। तो ये सारा डाटा रिसर्च करना पड़ता है। ऑडियंस रिसर्च मार्केटिंग के अंदर पूरी एक फील्ड है, ऑडियंस रिसर्च। अगर आप ऑडियंस रिसर्च नहीं करते तो जस्ट आप एक टूल चला रहे हैं, आप बटन दबा रहे हैं, और बटन दबाने को मार्केटिंग नहीं कहते। कॉपी राइटर अगर आप हैं, बिल्कुल एआई आपके लिए राइटिंग कर सकता है, लेकिन मार्केटिंग हो, कॉपी राइटिंग हो, इन सब में जो सबसे मेन चीज़ है, जो ह्यूमन हमेशा आगे रहेंगे एआई से, एटलीस्ट अभी तो यही नजर आ रहा है, वो है इमोशंस। जो फीलिंग्स आपके अंदर है
है वो एआई के अंदर फीलिंग्स नहीं है। एआई चलता है डाटा के ऊपर। ह्यूमन के अंदर एक जो मेन फैक्टर जो उसे एआई से अलग करता है वो है फीलिंग्स, इमोशंस, जो आप कॉपी राइटिंग के थ्रू, राइटिंग के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, इमेजेस के थ्रू आप डाल सकते हैं। जब आप ऑडियंस रिसर्च करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि यार लेट्स से जिन लोगों का बर्थडे आ रहा है उनके लिए ऐड चलाना चाहते हैं, तो आपको पता है कि यार एक बंदा कैसे फील कर रहा है। अगर वो 10 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है या 50 साल का जवान आदमी है, खुश करना है ना, लोगों को खुशियां बांट रहे हैं, तो 50 साल का जवान आदमी भी है तो उसकी बर्थडे फीलिंग क्या होगी, उसको किस टाइप का ऐड चाहिए, उसको किस तरह की प्रोडक्ट रिकमेंड करनी है। अरे उसको रिकमेंड करनी है या उसके बेटे को या उसकी बेटी को रिकमेंड करनी है कि वो अपने फादर के लिए कोई चीज़ खरीद ले। अब ये सारी चीज़ें जो इमोशन से जुड़ी हैं वो ह्यूमन उसके अंदर आगे रहेंगे। नंबर 3 इज प्रोग्रामिंग। और प्रोग्रामिंग से मेरी मुराद बेसिक प्रोग्रामिंग नहीं है, क्योंकि बेसिक प्रोग्रामिंग तो ऑलरेडी एआई कर रहा है, थोड़ा सा कोड दो आगे लिख देता है खुद ब खुद। तो बेसिक प्रोग्रामिंग नहीं, एडवांस्ड प्रोग्रामिंग को आपको इन डेप्थ सीखना होगा, क्योंकि भाईजान प्रोग्रामिंग एक ऐसी स्किल है जो मतलब ऑलमोस्ट आप जितने भी टेक इंडस्ट्री में बड़े बड़े नाम देख ले भाईजान, वो प्रोग्रामर रहे ज़रूर हैं, उन्होंने प्रोग्रामिंग को टच ज़रूर किया है या बहुत अच्छे प्रोग्रामर रहे हैं। क्योंकि प्रोग्रामिंग कोडिंग भाई ये आपको फ्रीडम देती है कि आप कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, आपने कोई टूल बनाना है, वेबसाइट बनानी है, ऐप बनानी है, तो ये आपको फ्रीडम देता है। प्रोग्रामिंग कोडिंग ये ऐसी एक फील्ड है जिससे आप कोई भी चीज़ बना सकते हो। तो एआई भी, अगर आप एआई के भी प्रोग्राम्स बना रहे हैं तो भाईजान उसके लिए प्रोग्रामर तो चाहिए। सो एडवांस प्रोग्रामिंग एक ऐसी फील्ड है जो बहुत तगड़ी फील्ड रहेगी और बहुत ज़्यादा डिमांड रहेगी। ये आज भी बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं और एंड प्रोग्रामर्स इन फ्यूचर भी बहुत तगड़े पैसे कमाने वाले हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी डाटा एनालिसिस या डाटा साइंटिस्ट। डाटा इज द न्यू ऑयल, जो आप अक्सर ये एग्जांपल सुनते हैं, वो क्यों है, डाटा ज़रूरी क्यों है। देखिए एआई जो चलना है ना वो डाटा की बेस के ऊपर चलना है। आप जो डाटा एआई को प्रोवाइड करते हैं उसकी बेस के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना वो आर्टिफिशियल क्यों है, क्योंकि उसको डाटा हम दे रहे हैं, वो उसको स्टडी करता है, एल्गोरिथम्स बहुत सारे वर्क करते हैं, उसकी बेस के ऊपर एआई वर्क करते हैं। सो वो डाटा भी तो कहीं से चाहिए ना, तो उसके लिए डाटा एनालिसिस, डाटा साइंटिस्ट, इनकी जॉब्स बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, बहुत ज़्यादा हाइपिंग जॉब्स हैं आज भी और आगे भी इनको बहुत तगड़े पैसे मिलने वाले हैं। डाटा इज़ अ न्यू ऑयल, एआई चलना ही डाटा के ऊपर है और अगर आप ये स्किल सीख लेते हैं तो भाई एआई को आपकी ज़रूरत है। तो इसलिए फ्यूचर में डाटा एनालिसिस या डाटा साइंटिस्ट की लोगों को ज़रूरत है, तो आप ये स्किल भी सीख सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एआई डेवलपमेंट। आप देखते हैं कि यार फलाना एआई टूल आ गया मार्केट में, फलाना टूल आ गया, मेरी जॉब चली गई, मेरा ये स्किल चली गई, मैं ये काम कर रहा था, अब एआई से ये चुटकी में जाता है। पहले मुझे $1000 मिलते थे, अब मुझे $500 भी नहीं मिलते, $100 भी बड़ी मुश्किल से मुझे मिलते हैं। तो भाई ऐसे में मैं मानता हूँ वो एक प्रॉब्लम आपको नज़र आ रही है, बट वो प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है। वो आपको बता रही है कि भाई अब आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत है, न्यू स्किल सीखने की ज़रूरत है। देखिए वो टूल भी तो किसी ने बनाया है ना, तो वो एआई डेवलपमेंट उसने सीखी है, उसको एआई बनाना आता है, एआई टूल्स बनाने आते हैं, तो आप भी एआई डेवलपमेंट सीखें और इस तरह के टूल्स आप खुद बना लें। देखिए एआई का मेन मकसद क्या है कि आम आदमी को एम्पावर करना। हर बंदा, आम से आम आदमी जो पहले जो टास्क बड़ी मुश्किल से हुआ करते थे वो चुटकियों में और आसानी से हो जाया करे, तो उससे क्या हो रहा है कि एक नॉर्मल मैन एम्पावर हो रहा है। जैसे कैनवा की मैंने स्टार्ट में एग्जांपल दी कि कैनवा पहले मेरे जैसा बंदा तो भाई फोटोशॉप इलस्ट्रेटर पहले सीखे, फिर उसके अंदर डिज़ाइन बनाए, फिर ही होता था। लेकिन अब कैनवा पे जाते हैं बड़े आराम से, वो तो सेल्फ लर्निंग प्लेटफॉर्म है, आप जाते हैं 2-4 क्लिक करते हैं, आपको समझ आ जाती है कि टेम्पलेट कैसे एडिट होनी है। तो इतना सिंपल और ईजी टू यूज़ प्लेटफॉर्म। तो इसी तरह भाई एआई इसी चीज़ के ऊपर काम कर रहा है। तो ऐसे में या तो आप सर पकड़ के बैठ सकते हैं जो मैंने स्टार्ट में बात की, या फिर आप उसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखें और ये देखें कि हाँ यार अब ये टाइम है कि मुझे अब नई स्किल सीखनी चाहिए। और भी बहुत सारी स्किल्स हैं, आप यूट्यूब कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, ये कुछ मैंने रिसर्च करके आपके लिए स्किल्स लेकर आया हूँ, तो आप ज़रूर इनको सीखें और अपने आप को फ्यूचर के लिए रेडी करें। और अगर आप मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर ये फेसबुक एड्स का कोर्स मैंने आपको दे दिया, इस पर क्लिक करके आप जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट फेसबुक एड्स सीख सकते हैं। मैं मिलता हूं फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।